नमस्ते। कभी कभी इतिहास की जो सबसे गहरी कहानियां होती है ना, वो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलती, बल्कि पुराने सरकारी आंकड़ों में कहीं छिपी होती हैं। आज हम 1891 की जनगणना के पन्नों को पलटेंगे, जो सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज की कहानी बताते हैं। एक कहानी सामाजिक बहिष्कार की और शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष की। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। 19वीं सदी, ये वो दौर था जब ब्रिटिश भारत में मॉडर्न एजुकेशन की एक लहर सी आई। स्कूल्स और कॉलेज खुलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ज्ञान का एक नया सवेरा हो रहा है। पर सवाल ये था कि ये सवेरा आखिर था किसके लिए? क्या इसकी रोशनी समाज के हर इंसान तक, हर तबके तक पहुंच भी रही थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 1891 के भारत को देखना होगा। ये एक ऐसा समाज था जो जाति की व्यवस्था में और एक सामाजिक ऊंच नीच में बहुत गहराई से बटा हुआ था। यहाँ किसी की पहचान क्या होगी, उसे मौके मिलेंगे या नहीं, ये सब उसके जन्म से ही तय हो जाता था। तो हुआ ये कि जब शिक्षा जैसी एक नई चीज आई, तो वो भी समाज की इन दीवारों से आकर टकरा गई। स्कूल तो खुले, पर उनका फायदा ज्यादातर शहरों में रहने वाले अमीर और ऊंची जातियों के लोगों तक ही सिमट कर रह गया। और ये फर्क ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ थी ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ जैसी ऊंची जातियां, जहां पढ़ने लिखने का स्तर फिर भी बेहतर था, और दूसरी तरफ माहर, चमार, चड़ार जैसी निचली जातियां, जहां शिक्षा मतलब लगभग ना के बराबर थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था का नतीजा था। अच्छा, इन आंकड़ों से थोड़ा हटकर चलिए उस जमाने के एक स्कूल में चलते हैं। कल्पना करके देखते हैं कि एक निचली जाति के बच्चे के लिए स्कूल का एक दिन कैसा होता होगा। 1891 की रिपोर्ट ये बताती है कि कई निचली जाति के बच्चों के लिए क्लासरूम क्लास के अंदर था ही नहीं, बल्कि स्कूल के बरामदे में था। उन्हें दूसरे बच्चों से फिजिकली अलग रखा जाता था। मतलब सीखने की शुरुआत ही अलगाव से हो रही थी। जरा सोचिए, ये बहिष्कार कितना गहरा था। रिपोर्ट में लिखा है कि टीचर इन बच्चों के हाथ से कुछ भी नहीं लेते थे। अगर स्लेट पे लिखा काम चेक करना हो, तो उसे जमीन पर सरकाकर टीचर तक पहुंचाया जाता और फिर वैसे ही सरकाकर वापस कर दिया जाता। छुआछूत का डर इस हद तक था कि एक बेजान चीज को भी छूने से अशुद्ध मान लिया जाता था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अगर कोई टीचर गलती से भी किसी निचली जाति के बच्चे को छू लेता, तो उसे खुद को शुद्ध करने के लिए नहाना पड़ता था। सोचकर देखिए, उस बच्चे के मन पर, उसके आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ता होगा जब उसे पढ़ाने वाला ही उसे अछूत समझता हो। ये जो किस्से अभी हमने सुने, ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। 1891 की जनगणना के जो ठंडे और कठोर आंकड़े हैं ना, वो इसी सच्चाई की गवाही देते हैं। चलिए मध्य प्रांत की चड़ार जाति के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, 1891 में मध्य प्रांत में चड़ार जाति के कुल पुरुष थे 15,170। ये हमारा बेस नंबर है। अब देखिए, इन 15,000 से ज्यादा पुरुषों में से साक्षर यानी जो पढ़ लिख सकते थे, वैसे कितने लोग थे? सिर्फ 128। और उस दौर में तरक्की की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जानने वालों की संख्या सिर्फ 3। 15,000 में से सिर्फ 3 लोग। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये गिरावट कितनी जबरदस्त है। कुल आबादी का इतना बड़ा बार, उसके मुकाबले साक्षरता का ये छोटा सा बार, और अंग्रेजी जानने वालों का बार तो लगभग अदृश्य है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आंकड़े इतने खराब क्यों थे? क्या सिर्फ इसलिए कि स्कूल कम थे? नहीं, असल वजह कहीं ज्यादा गहरी थी, पूरे सिस्टम में थी। देखिए, कई सारी बाधाएं एक साथ काम कर रही थीं। स्कूल में रोज रोज का सामाजिक बहिष्कार और अपमान था। अस्पृश्यता की प्रथा थी। फिर गरीबी इतनी थी कि बच्चों को छोटी उम्र से ही काम पर लगना पड़ता था, ताकि परिवार की कमाई का नुकसान ना हो। और एक बहुत बड़ी वजह थी, शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण के एक हथियार के तौर पर देखा जाता था। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि लोगों को शिक्षा से दूर रखना एक सोची समझी रणनीति थी। ऊंची जातियों को ये डर था कि अगर निचली जातियां पढ़ लिख गईं, तो वो सवाल करने लगेंगी, अपने अधिकारों की मांग करेंगी और सदियों से जो समाज का ढांचा बना हुआ है, उसे चुनौती देंगी। तो इस तरह शिक्षा से दूर रखने के बहुत दूर तक जाने वाले परिणाम हुए। लेकिन
इसी अंधेरे में बदलाव के कुछ बीज भी धीरे धीरे पनप रहे थे। 19वीं सदी में ही सतनामी आंदोलन और कबीर पंथ जैसी धाराएं थीं जो सामाजिक बराबरी और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। इन आंदोलनों ने निचली जातियों में एक नया आत्मसम्मान और जागरूकता पैदा की और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। हाँ, प्रगति बहुत धीमी थी, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी थी। ये जो 1891 की जनगणना का पूरा विश्लेषण है, ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। निचली जातियों में जो शिक्षा की कमी थी, वो उनकी पिछड़ी हालत की वजह नहीं थी, बल्कि उसका नतीजा थी। मतलब सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण ने उन्हें शिक्षा से दूर रखा। ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका शोषण हुआ। और ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या असली शिक्षा सिर्फ इमारतें खड़ी करने या स्कूल बनाने से आ जाती है, या फिर तब आती है जब समाज की सोच बदलती है, जब हर बच्चे को बरामदे में नहीं बल्कि क्लास के अंदर बराबर सम्मान के साथ बैठाया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।